वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 6, 15 और 24 जुलाई के जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चर्चा मेरी आज होगी 6, 15 और 24 जुलाई के जातकों के ऊपर। जिन जातकों का जन्म जुलाई महीने की 6, 15, 24 को हुआ है, उन जातकों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे उन जातकों को बहुत उत्सुकता होती है दोस्तों, जिनके पास अपना हॉरोस्कोप नहीं है, क्योंकि उनके पास संपूर्ण टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वो अपना हॉरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मेरा जन्म 6 जुलाई, 15 जुलाई या 24 जुलाई को हुआ है। तो अब वो क्या करें? तो यहाँ दिक्कत आती है उन्हें कि वो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए तो उत्सुक रहते हैं, लेकिन वो जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके पास हॉरोस्कोप नहीं है, जन्म कुंडली तो है नहीं। तो या तो अपने किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाएं, अपने हाथ की रेखाओं का निरीक्षण करवाएं। तो हाथ की रेखाओं के निरीक्षण करवाएं, तब उन्हें कुछ पता लगे भविष्य के बारे में। तो ऐसे सभी मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो खास है कि सिर्फ अगर उन्हें अपना जन्म की तिथि पता है कि मेरा जन्म 6, 15 या 24 जुलाई को हुआ है, तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यदि आपने मेरा ये वीडियो बगैर स्किप किए बहुत ध्यान से पूरा देखा, मैं यकीन मानता हूँ कि आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। आपके कार्यक्षेत्र की और जो मेन पॉइंट हैं, मैं उन्हें ज़रूर टच करूंगा। आपके स्वास्थ्य की, आपके आर्थिक स्थिति की, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको उन शुभ रंगों के बारे में भी दोस्तों ज़रूर बताऊंगा, जो रंगों के वस्त्रों को यदि आप अपने जीवन में स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जीवन सुखमय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल हो जाता है यदि आपने अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण रंगों को, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसे आपने अपने जीवन में जगह दी। मैं बात कर रहा हूँ 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातकों के विषय में। ये वीडियो विशेष कर सिर्फ और सिर्फ उन जातकों के लिए है जिनका जन्म 6, 15 और 24 जुलाई को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि 6, 15 और 24 जुलाई के हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसको यदि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपकी खुद की इच्छा होगी कि मैं इस वीडियो को बार बार सुनूं। मैं इशारे करूंगा दोस्तों, क्योंकि सीमित समय में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है। मैं आपके हर पहलू को छूने की कोशिश करूंगा। इशारों के रूप में आपने उन्हें समझना है। हर इंसान में दोस्तों कुछ गुण होता है तो कुछ उनके स्वभाव में दोष भी होता है। ये मानव स्वभाव की नीति है। तो यदि मैं आपको आपके गुणों की चर्चा करूं तो आपने बहुत खुश नहीं होना है, और यदि मैं इस वीडियो में आपके अवगुणों की चर्चा करूं
तो आपने उसे अपने चित्त पर नहीं लगाना है। गुणों को बढ़ाना है अपने प्रयास से और अवगुणों को अपने चित्त से धीरे धीरे अपने संकल्प शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, अपने मनन शक्ति से उन कमजोरियों को अपने जीवन से निकालना है, जिसकी तरफ मैं आपको इशारा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धशाली, खुशहाल और ऐसा बनाना है जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत प्रसन्नचित्त होकर जी सकें। तो जो कमजोरियां हैं उन पर हमें वर्क करना है। अगर मैं कमजोरियों का इशारा करूं तो निराश या उदास बिल्कुल नहीं होना, उन कमजोरियों पर वर्क करना है। जब आपने उन कमजोरियों पर वर्क किया तो वो कमजोरियां आपके जीवन से धीरे धीरे चली जाती हैं। तो जब मनुष्यों जिस जातक के अंदर गुणों का वो खान हो जाता है, उसके पास हर तरह से गुण ही गुण होते हैं, तो वो जीवन में उतनी ही सुगमता से, सरलता से इस जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा मेरा उद्देश्य है इन वीडियो को बनाने का, जिसके माध्यम से मैं आप सभी जातकों को आपके गुणों और दोषों से अवगत करा रहा हूँ और आपके जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से भी मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूँ, ताकि यदि वो अच्छी घटनाएं हैं तो उन्हें और आप अच्छा बना सकें, और यदि वो बुरी घटनाएं हैं तो उन्हें आप अपने प्रयास से रोक सकते हैं या टाल सकें। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष का यही हमें लाभ है, ये हमें इशारा करती है कि आपके जीवन में ये संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को यदि अच्छी हैं तो उसका अधिक से अधिक उपयोग कर हमने अपने जीवन में उसका लाभ उठाना है, और यदि कुछ बुरा है तो उसे हमने कैसे अपने से दूर करना है। ये ज्योतिष इन्हीं संभावनाओं को खोजकर आपके सामने रखता है, जिसका लाभ उठाना दोस्तों आप पर निर्भर करता है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बहुत लंबी भूमिका हो गई। ये बात भी करनी आपसे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप सभी जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो बड़े प्रेम भाव से मेरे सभी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है उसे भी बताना मेरा अपना आज दिल किया कि उसके बारे में भी आपसे मैं दिल खोल कर चर्चा करूं कि मेरा उद्देश्य इस तरह की वीडियो को आपको देने का क्या है। अच्छा दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं मैं। दोस्तों 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातक अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने शब्दों को सिर्फ इशारों में कहूँगा, समझना आपने है दोस्तों। विशेषकर मातृ पक्ष से उनका विशेष लगाव होता है 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातकों का। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बता दूं दोस्तों, विवाह
और निजी घरेलू जीवन विशेष भाग्यशाली रहने की आशा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये बताया, अब इस नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक बनाना ये हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर जीवन में विवाह और घरेलू जीवन भाग्यशाली नहीं है तो हमने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रयत्न से उसे सौभाग्यशाली बनाना है। यही ज्योतिष विज्ञान का मूल उद्देश्य है कि आपको इशारा देना और उस इशारे से अधिक लाभान्वित होना आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आपके कंधे पर कोई भी भारी से भारी बोझ या जिम्मेवारी आती है, आप कभी भी घबराते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, चर्चा आज 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातकों के बारे में मैं कर रहा हूँ। आप दिल से बहुत दयालु, उदारवाद और दूसरों पर आपकी अमिट छाप होती है। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातकों पर। चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, चर्चा इकोनॉमिकली कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है उसके बारे में कहूँ तो आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली रहते हैं। अपोजिट सेक्स के साथ भाग्यशाली होंगे। विवाह से आपको कुछ और नहीं तो पैसे मिलने की पूरी संभावना है। विवाह से आपको आर्थिक लाभ तो अवश्य मिलना ही मिलना है। 6, 15 और 24 जुलाई के जातकों की यहाँ चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। विरासत से भी आपको कुछ धन अवश्य मिलता है। या आप अपने निजी प्रयासों से धनोपार्जन कर ही लेते हैं। 6, 15 और 24 जुलाई के सभी जातकों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि आपके हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है। स्वास्थ्य संबंध में जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आपका शरीर कसा हुआ और बहुत मजबूत काठी रहती है आपकी, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम और बहुत सारा जिम्मेवारियों का बोझ उठाते उठाते आपका स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। आपको जो बीमारियां होने का डर है वो है आंतों का, लीवर की, हर्निया की, लंग्स की। इन बीमारियों से आपने सावधान रहना है। और अंत में मैं आपको उन शुभ रंगों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने इन रंगों को अपने जीवन में अधिक से अधिक इन रंगों के वस्त्रों को इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता बहुत सुगमता से आती है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पहला जो रंग है वो है दोस्तों नीला रंग। जी हाँ दोस्तों, ब्लू रंग के जितने भी शेड आते हैं उन सभी शेड में आपको
अपने वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करें। दूसरा शुभ कलर दोस्तों आपके लिए होगा वो होगा ग्रीन, तीसरा कलर क्रीम और चौथा वाइट। जी हाँ दोस्तों, ब्लू, ग्रीन, क्रीम और वाइट। ब्लू रंग में कलर में जितने शेड आते हैं, लाइट, डार्क, आपने परवाह नहीं करनी। आपने ब्लू शेड के सभी वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह देनी है। जी हाँ दोस्तों, और ग्रीन कलर के भी सभी शेड के वस्त्रों को आपने अधिक से अधिक जगह देनी है। वाइट वस्त्रों को अपने जीवन में जगह दें। मैं निश्चित तौर से आपको कहता हूँ कि यदि आपने मेरे बताए हुए इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह दी दोस्तों, तो आपका जीवन बहुत ही सुगम, सफल और आनंदित व्यतीत होता है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।